नासिर हुसैन जो अपने दौर के बड़े ज़बरदस्त इवेंट ऑर्गेनाइजर थे, माहाना 15 से 16 लाख कमाते थे और बड़े बड़े जो आर्टिस्ट हैं इन सब को पाकिस्तान के अंदर किसी भी इवेंट में मदऊ करना होता तो नासिर साहब से रब्ता किया जाता। इनकी ज़िंदगी की जो काया पलटती है वो कैसे पलटती है। मेरा बच्चा ऐसा था, आखिरी दफ़ा उसने अपनी माँ से बोला था कि माँ मुझे बचा लोगी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़ारूक बड़ाइच। फैसलाबाद में मौजूद हूं और मैं मिलवाने जा रहा हूं आपको नासिर हुसैन जो अपने दौर के बड़े ज़बरदस्त इवेंट ऑर्गेनाइजर थे, माहाना 15 से 16 लाख कमाते थे और बड़े बड़े जो आर्टिस्ट हैं हंसराज हंस, आतिफ असलम, राहत फ़तेह अली ख़ान, जैज़ी और जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं इन सब को पाकिस्तान के अंदर किसी भी इवेंट में मदऊ करना होता तो नासिर साहब से रब्ता किया जाता। 20-22 साल ये काम किया और फिर एक दिन ये सब कुछ छोड़ छाड़ के एक शादी हाल बना लिया और आजकल ये कुरान पाक पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं और कुरान पाक तर्जमे के साथ पढ़ रहे हैं। उसके साथ साथ ये जो शादी हाल जहाँ पर हम मौजूद हैं ये यतीम बच्चियों के लिए जिनका कोई सहारा नहीं होता उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर देते हैं ताकि उनकी शादियाँ हो सकें। यहाँ पर अगर दर्स कुरान हो उसको भी फ्री करवाते हैं। नासिर हुसैन साहब की ज़िंदगी में एक वाक़या होता है। वो क्या वाक़या है? इनका जवान साला बेटा फौत हो जाता है एक्सीडेंट में। ईद वाले दिन का ये वाक़या है। इनकी ज़िंदगी की जो काया पलटती है वो कैसे पलटती है वो सारी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। अल्लाह पाक ने जब किसी को हिदायत देनी होती है ना तो अल्लाह पाक ने अपनी मर्ज़ी से देनी होती है, ऐसे नहीं किसी को आ जाती। जो वाक़या मेरे साथ हुआ है, जो मेरा बेटा इस दुनिया से गया है, अगर वो ना जाता तो शायद मैं उसी तरह काम करता, उसी तरह सब कुछ करता। लेकिन मैं इतना नसीब वाला हूँ, मेरा बेटा इस दुनिया से गया और मुझे ये चीज़ दे के गया है। नमाज़ें पढ़ता हूँ, पहले तो सही तरह से नमाज भी नहीं पढ़नी आती थी, लेकिन वो जब से गया है नमाज़ पढ़ता भी हूँ, कुरान पाक लिख रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि या अल्लाह तूने जो किया बेहतर किया, जो करता है बेहतरी के लिए करता है। इंसान को सब्र नहीं आता, बिल्कुल नहीं सब्र आता, लेकिन जब से मैंने उर्दू तर्जमे के साथ कुरान पाक शुरू किया है, उसे उसके एक एक लफ्ज़ की पहचान की है, लिखना शुरू किया है, तब पता चला जाके कि मैं कितना बुरा काम कर रहा था। वो काम अच्छा नहीं था, नहीं बिल्कुल ही नहीं अच्छा था। बड़े बड़े आर्टिस्टों को बुलाना, रात को पार्टियाँ करना, इवेंट के बाद बड़ा कुछ करना, लेकिन ये काम मेरे लिए बेहतर है। ये मेरा अब शादी हाल का काम कर रहा हूँ। कोई यतीम बच्ची आती है तो उनके फंक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूँ, अपनी मर्ज़ी से दिन देता हूँ उनको। ये नहीं कि जुमा हफ्ता इतवार, कोई बुध का, कोई मंगल का, कोई जुमेरात का दिन हो तो मैं हाजिर हूँ। किसी को भी ज़रूरत हो तो आप मुझसे रब्ता करें। नासिर भाई, वो एक वाक़या ईद वाले दिन आपके बेटे की वफ़ात हो जाती है, वो क्या वाक़या हुआ था, कैसे हुआ और क्या उस बेटे ने भी आखिरी ख्वाहिश का इज़हार किया था, कुछ मांगा था, वो सारी बात क्या है? मैंने आज तक जो भी दुआ की है कबूल हुई है मेरी। मेरे बेटे ने भी जो भी दुआ की कबूल हुई। उसने भी अपनी 27 की रात को ना उसने अपनी एक टिकटॉक बनाई थी और उसने अपने मरने का जिक्र किया था कि खुदा मुझे मौत ऐसी दी कि मैं सजदे में हूँ। तो वो इसी तरह गया है, सजदे में था, कोमा में था, चला गया, लेकिन बड़ी तकलीफ़ में हूँ। ईद वाले दिन का ये वाक़या है और ईद की नमाज की जल्दी थी। मुझे मस्जिद के अंदर छोड़ के आया था, अपने दादा अबू को लेने जा रहा था और रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया। छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, सर पे चोट लगी है और कोई 10-12 दिन हॉस्पिटल में रहा है, बाद में अल्लाह को प्यारा हो गया। मैं बस जितने भी लोगों के बच्चे चले जाते हैं मैं उनसे यही दुआ करूँगा कि लोग चले जाते हैं, लोगों ने जाना ही जाना है। कोई भी एक घर इस दुनिया में हमेशा के लिए बात नहीं होगा। बड़े बड़े जो आर्टिस्ट हैं उन लोगों के फ़ोन आते होंगे, जो पार्टियाँ ऑर्गेनाइज करते थे उनके फ़ोन आते होंगे, लाखों की ऑफ़र करते होंगे, क्या जवाब देते हैं? मैं उनको यही जवाब देता हूँ कि भाई अब ये काम नहीं करता। इवन क्योंकि वो डॉलरों में पैसे लेते हैं, वो डॉलरों की बात करते हैं, तो मैंने उनको बस अब यही बोला कि यार अब बस होगी मेरी, मुझसे काम नहीं होता, आप भी ये काम छोड़ दें। कुछ लोग मेरी बात सुनते हैं, कुछ लोग नहीं सुनते। लोग सुन लें कि अब मैं ये काम नहीं करता। लोग मुझे फ़ोन करते हैं, तंग करते हैं कि हमारा इवेंट आके करो, क्योंकि फैसलाबाद में मैं ही हूँ जो करता था और लोग मुझ पर इंटरेस्ट करते थे, लेकिन अब मैं ये काम नहीं करता हूँ। मैं लोगों से भी यही कहूँगा कि काइंडली आप किसी और मकसद के लिए मुझे फ़ोन करें, इस काम के लिए आपकी बड़ी मेहरबानी, मुझे भूल जाएं, अब मैं ये काम नहीं करता। सर भाई, पहले तो आप पैंट शर्ट पहनते थे, फैशन भी करते थे, अब आपने बिल्कुल बदल गए। इन 2 सालों में आपने बारिश हो गए, सर पे टोपी आ गई, शलवार कमीज़ पहनना शुरू कर दी। ये इतनी बड़ी तब्दीली पूरी ज़िंदगी के बाद
ये क्या वजह, सिर्फ एक हादसे ने बदल दिया आपको? हाँ जी, बिल्कुल ऐसी है जी, हादसे ने बदल दिया है। हादसा भी ऐसा है, और ईद वाले दिन का वाक़या मैं कैसे भूल सकता हूँ, बल्कि कोई भी बाप नहीं भूल सकता। जो जिन लोगों के बेटे चले गए, अगर वो लोग सुनते होंगे तो वो मेरी तकलीफ़ को, मेरे दुख को वो बड़े अच्छी तरह से जानते होंगे। लेकिन आज आके यही समझ में आया है, जब से उर्दू में तर्जुमे के साथ कुरान पाक सुन रहा हूँ, पढ़ना तो मुझे आता नहीं है सही तरह, लेकिन जब से मैं सुन रहा हूँ, एक एक लफ्ज़ सुन के पता चला है कि हमारे दीन में कितनी चीज़ों की हिफाजत करनी पड़ती है। आपने तो खुद तो ये सारा कुछ बर्दाश्त कर लिया, जो बेटा चला गया उसकी माँ के लिए तो ये सदमा बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल है। उनको कैसे हौसला देते हैं? उसको मैं ऐसे हौसला देता हूँ, वो मुझे हौसला देती है। मैंने उसे क्या हौसला देना, वो मुझे यही कहती है कि ये अल्लाह की मर्ज़ी थी, जो अल्लाह ने किया बेहतर किया, अब हमें आगे चलना चाहिए। लेकिन वो कह तो मुझे ऐसे देती है, लेकिन जब मैं सुबह उठ के देखता हूँ फजर की नमाज के बाद उसकी तस्वीरें देख के रोती रहती है, और हिम्मत ही नहीं पड़ती मैं उसको हौसला दूँ। वो मुझे दे के चले जाती है, मुझे देख के चले जाती है। बस इतनी सी है कहानी मेरी। बाकी आगे जो अल्लाह मियाँ हमारी किस्मत में करेगा, बेहतर करेगा। एक चीज़ की समझ आ गई है कि जन्नत की ख्वाहिश हर कोई करता है, हर किसी को ख्वाहिश है जन्नत में जाने की, लेकिन जल्दी किसी को नहीं है। लेकिन मौत एक ऐसी चीज़ है, वो आई जानी है। अब भाई मैं क्या करता हूँ, अब मेरे मोहल्ले में किसी की अगर कोई फौतगी हो जाती है तो मैं जाके गुस्ल देता हूँ। गुस्ल का काम सीख रहा हूँ, जो काम मैंने नहीं सीखे थे अब मैं ये काम कर रहा हूँ। जब रात को आप तन्हा दोनों मियाँ बीवी बैठे होते हैं, बेटे को याद करते रहते हैं? बेटा भूलेगा तो याद करेंगे, वो तो भूलता ही नहीं है, वो तो भूलने वाली बात ही नहीं है। सारा दिन सारी रात उसी को याद करते हैं। असर से लेके मगरिब तक कब्रिस्तान में होता हूँ, और जितने भी उसके आसपास की, जब किसी का बच्चा फौत हो जाता है ना, तो जो आसपास की भी कब्रें होती हैं ना, तो बंदा उनकी भी सफाई कराता है, बंदा उनकी भी केयर करता है कि यहाँ पे मेरा बेटा बैठा हुआ है। हादसे बड़े होते हैं, इंसान की माँ फौत हो जाती है, बाप फौत हो जाता है, लेकिन वो वक्त के साथ बंदा दुख उसका कम हो जाता है। लेकिन औलाद का गम कम नहीं होता? औलाद का गम नहीं कम होता है, किसी का भी नहीं कम होता ही नहीं है। ये चीज़ ही ऐसी अल्लाह पाक ने बना दी। लेकिन अपने बच्चों की कदर करें, अपने बच्चों से प्यार करें, अपने बच्चों को टाइम दें, जो आप देना चाहते हैं, जो कि माँ बाप का हक है। टाइम दें अपने बच्चों को। जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा यही है? हाँ जी, बिल्कुल यही। इससे आगे कोई और दुख है ही नहीं। अब 100 दुख आ जाए कोई परवाह ही नहीं है। ये गम, एक बड़ा गम मिल गया, उसके आगे सारे गम छोटे लगते हैं। क्या आपको सारे वालिदैन अगर देख रहे हो, इतने बाप देख रहे होंगे, माएँ, क्या एक बात है जो आप दिल की बात है कहना चाहते हैं, कहीं छुपाए फिर रहे हैं और आज मौका है, तो क्या कहेंगे उनसे? मैं उनसे बस यही कहूँगा कि बच्चे चले जाते हैं, हर किसी ने जाना है। हमारे बड़े भी चले गए, हमने भी चले जाना है, हमारे बच्चों ने भी चले जाना है। ये पहले मैं जब बात कहता था ना, मुझे बड़ा आसान लगता था, बहुत मैं कहता होता था बात कि हमने भी मर जाना है, हमारे बच्चों ने भी मर जाना है, बड़ों ने भी मर जाना है। लेकिन पता नहीं था ये हकीकत जब मेरे सामने आनी है, तो इतनी तकलीफ़ में मैं ये दोबारा से अल्फाज लाऊंगा, बड़ी तकलीफ़ में हूँ। लेकिन अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो और किसी का बच्चा जाए। बस यही दुआ करूँगा मैं कि अगर कोई बच्चा ऐसे एक्सीडेंट में हो जाता है तो अल्लाह में उसको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। केयर करें अपने बच्चों की, केयर करें, और मोटरसाइकिल ना दें। खुदारा अपने बच्चे को मोटरसाइकिल ना दें, प्यार करें जितना मर्जी करें, और प्यार में मोटरसाइकिल ना दें। अगर आपका बच्चा आहिस्ता चलाता है तो ज़रूरी नहीं है कि कोई दूसरा भी आहिस्ता ही चला रहा हो। नासिर भाई, एक वक्त तो था कि आपके इर्द गिर्द ये सारे बड़े लोग थे, और अब आप कब्रिस्तान में जाते हैं, ख़ुद भी सफाई करते हैं, करवाते भी हैं। ये बड़ा बदलाव है बहुत। उस वक्त की ज़िंदगी और आज की ज़िंदगी में मुख्तलिफ क्या है? आपको खुद क्या महसूस होता है? ज़्यादा इत्मीनान अब है कि तब था? देखिए जी, पहले भी नींद नहीं आती थी, पार्टीज़ के ऊपर जाके कॉन्सर्ट करवा के। अब भी नींद नहीं आती, अब दुख में नींद नहीं आती, पहले खुशी में नींद नहीं आती थी। लेकिन अब फ़र्क इतना है कि जब मैं कुरान पाक सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, बड़ी तसल्ली मिलती है। और मेरा ईमान है कि जिस बंदे के साथ भी ऐसा हुआ है ना, अगर वो कुरान पाक उर्दू तर्जुमे के साथ पढ़ ले, सुन ले, तो खुद ब खुद उसका बोझ, उसका दिल को सुकून मिल जाएगा कि हमारे नबी ने क्या फरमाया है, हमारे अल्लाह ने हमारे लिए क्या क्या चीज़ें छोड़ी हैं, और हमें किन किन चीज़ों के ऊपर चलना चाहिए। और यकीन जाने कि जो मज़ा, जो मिठास कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ के आती है ना, मैं जिससे भी मिलता हूँ वो मुझे हर बंदा यही कहता है कि मैंने अरबी में पढ़ा हुआ है, कुरान पाक अरबी में पढ़ा हुआ है, लेकिन तर्जुमे का किसी को नहीं पता। अगर आप तर्जुमे के साथ कुरान पाक पढ़ लें ना,
تو بندہ صحیح مسلمان ہو جاتا ہے، صحیح پتہ چلتا ہے کہ مسلمان بندہ کیا ہے، ہمارے اللہ نے ہمارے لیے کیا کیا چیزیں چھوڑی ہوئی ہیں۔ جنت اور دوزخ یہ دونوں چیزیں ہیں، اللہ پاک نے دونوں چیزیں دی ہیں۔ اللہ پاک اپنے بندے سے بڑا پیار کرتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے، لیکن بندہ بہت ناشکرا ہے، بہت ناشکرا ہے۔ بندے کے پاس جتنا بھی پیسہ آ جائے اسے کم ہی لگتا ہے۔ پیسہ نہیں ہے، پیسہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے بڑی طاقت لڑائی، بڑی کوشش کی کہ اتنی سی چوٹ ہے میرے بیٹے کے سر پہ، وہ ٹھیک ہو جائے، وہ ٹھیک نہیں ہو پائی۔ اور میرا بچہ ایسا تھا کہ وہ مرنے سے پہلے ہی، یہ رمضان کا مہینہ ہے، مرنے سے پہلے ہی دعائیں مانگتا رہا مرنے کی، اپنی ٹک ٹاک بناتا رہا مرنے کی، اور اس کی جتنی بھی ٹک ٹاک ہیں وہ ساری مرنے کے اوپر ہے۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں۔ آخری دفعہ اس نے اپنی ماں سے بولا تھا کہ ماں مجھے بچا لو گی، تو میں وہاں پہ کیا جواب دیتا، کیا کرتا، میں نہیں بچا سکتا۔ بس میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ خدا را میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے آگے کہ اپنے بچوں کو موٹر سائیکل نہ دیں، پیار بہت کریں، بہت پیار کریں، لیکن موٹر سائیکل نہ دیں یار۔ یہ نہ ہو کہ کوئی میری جگہ اس طرح آ کے بیٹھا ہو، بندہ سالوں یہ وہ غم ہے جو تا قیامت تک میرے ساتھ چلے گا، تا قیامت تک مجھے تکلیف دے گا، اور یہ غم میں کوئی بھی نہ آئے۔ بچوں سے پیار کریں، جتنا بچوں سے پیار کر سکتے ہیں آپ پیار کریں۔ باقی اللہ پاک زندگی دینے والا ہے، اور اللہ کی رضا میں خوش ہونا چاہیے۔ جو بندہ اللہ کی رضا میں خوش نہیں نہ ہوتا تو وہ نافرمان اللہ کا ہو جاتا ہے، نہ اللہ کا نافرمان نہ ہو، باقی ساری چیزیں چلتی رہیں گی۔ بہت شکریہ آپ کا۔